दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उससे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हार्ड अर्नड मनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? EARN अर्न का मतलब होता है कमाना, और ये ED लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। उसके अलावा ये एक एडजेक्टिव भी है। तो हार्ड अर्नड ये पूरा का पूरा जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। हार्ड अर्नड मतलब कि मेहनत से कमाया हुआ, मनी मतलब पैसा। तो क्या मतलब हुआ? हार्ड अर्नड मनी मतलब कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सोनू वॉज आ लेज़ी बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का मतलब कि क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। और लेज़ी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सोनू वॉज आ लेज़ी बॉय मतलब सोनू एक आलसी लड़का था। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम लॉइटरिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की वाक्यों में किया जाता है जब आप पास्ट में ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी भी कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दिखाना चाहते हैं, जहाँ हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, उसके अलावा स्पेंड का मतलब होता है बिताना। तो यहाँ पर इसका मतलब है बिताना। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम। हिज मतलब उसका या फिर अपना, हिज टाइम मतलब वह अपना समय बिताया करता था लॉइटरिंग। दोस्तों लॉइटर का मतलब होता है इधर उधर आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना, मतलब कि वो इधर उधर घूमने में अपना वक्त बिताया करता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम लॉइटरिंग मतलब वह अपना समय इधर उधर बेकार घूमकर बिताया करता था। ही नेवर विश्ड टू डू एनी वर्क। क्या मतलब हुआ? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और विश का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा करना। और ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही नेवर विश्ड उसकी कभी इच्छा नहीं हुई, टू डू एनी वर्क कोई भी काम करने की। तो क्या मतलब हुआ? उसकी कभी भी कोई काम करने की इच्छा नहीं हुई। चलिए आगे देखिए। वन डे ही फाउंड अ बैग फुल ऑफ मनी। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फाइंड का मतलब होता है मिलना, और ये सेकंड फॉर्म है। आप फर्स्ट फॉर्म नोट कर सकते हैं FIND, और ये सेकंड फॉर्म है। वन डे एक दिन, ही फाउंड उसे मिला या कह सकते हैं उसे पाया, अ बैग एक थैला पाया, फुल ऑफ मनी पैसों से भरा हुआ। तो क्या मतलब हुआ कि वन डे ही फाउंड अ बैग फुल ऑफ मनी एक दिन उसे पैसों से भरा हुआ थैला पाया, एक बैग मिला। ही वॉज वेरी हैप्पी, और ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। ही वॉज वेरी हैप्पी वह बहुत खुश था। ही फेल्ट लकी फॉर गेटिंग द मनी
विदाउट एनी एफर्ट एट ऑल। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। FEEL फील का मतलब होता है महसूस होना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। ही फेल्ट लकी मतलब उसने, ही फेल्ट लकी मतलब उसने भाग्यशाली महसूस किया। लकी मतलब भाग्यशाली, किस्मत वाला, उसने अपने आप को महसूस किया। फॉर गेटिंग प्राप्त करने के लिए, द मनी पैसों को, विदाउट एनी एफर्ट बिना किसी भी प्रयास के, एट ऑल मतलब बिना किसी भी प्रयास के उसने पैसों को प्राप्त करने की वजह से उसने अपने आप को भाग्यशाली महसूस किया। चलिए आगे देखिए। सोनू स्पेंड सम मनी ऑन बाइंग स्वीट्स। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या फिर बिताना। SPEND फर्स्ट फॉर्म होती है और ये सेकंड फॉर्म है SPENT। ही सोनू स्पेंड सम मनी मतलब सोनू ने कुछ पैसे खर्च कर दिए। ऑन बाइंग स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ खरीदने में सोनू ने कुछ पैसे खर्च कर दिए। देन फिर ही बॉट सम क्लॉथ्स, और ये बाई की सेकंड फॉर्म में, बाई मतलब खरीदना, देन मतलब फिर। देन ही बॉट सम क्लॉथ्स फिर उसने कुछ कपड़े खरीदे। 10 इस प्रकार ही स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल द मनी। क्या मतलब हुआ, 10 ही स्टार्टेड स्पेंडिंग। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये अलग तरह का स्ट्रक्चर है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं वह खेलने लगा, तो आप इसी स्ट्रक्चर से इस वाक्य को बनाएंगे। वह खेलने लगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग, तो मतलब आपको सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, 10 मतलब कि इस प्रकार ही स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल द मनी मतलब कि वह सारे पैसों को खर्च करने लगा। दैट ही हैड गॉट जो उसे मिले थे। चलिए आगे देखिए। हिज मदर सैड उसकी माँ ने कहा, सन बेटा, डोंट वेस्ट दिस मनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिस वाक्य के अंदर किसी को कोई आदेश दिया जाता है तो इस तरह का वाक्य इम्पेरेटिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना वाक्य को बनाया जाता है। यदि नेगेटिव वाक्य हो तो उसकी शुरुआत डू नॉट से की जाती है। तो क्या मतलब हुआ, हिज मदर सैड उसकी माँ ने कहा, सन बेटा, डू नॉट डोंट वेस्ट दिस मनी मतलब इन पैसों को वेस्ट मत करो, इन पैसों को व्यर्थ मत करो। यूटिलाइज दिस मनी दोस्तों, यूटिलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल करना। यूटिलाइज दिस मनी मतलब इन पैसों का प्रयोग करो, इस्तेमाल करो। टू स्टार्ट शुरू करने में, सम बिजनेस कोई व्यापार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसकी माँ ने क्या कहा, इस मदर सेड की, बेटा सन डोंट वेस्ट दिस मनी मतलब इन पैसों को व्यर्थ मत करो। यूटिलाइज दिस मनी टू स्टार्ट सम बिजनेस मतलब इन पैसों का कोई व्यापार शुरू करने में इस्तेमाल करो। चलिए आगे देखिए। बट सोनू सेड लेकिन सोनू ने कहा, आई हैव आ लॉट ऑफ मनी, देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू वर्क। क्या मतलब हुआ, आई हैव लॉट ऑफ मनी। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये एक प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहां पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें हैज़ का प्रयोग होगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट सोनू सेड लेकिन सोनू ने कहा, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी मतलब मेरे पास बहुत पैसे हैं। देयर इज़ नो नीड मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर मी मेरे लिए, टू वर्क काम करने की। देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू वर्क मतलब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए। स्लोली सोनू स्पेंड ऑल द मनी मतलब धीरे धीरे सोनू ने सारे पैसों को खर्च कर दिया। नाउ अब, ही डिड नॉट हैव अ सिंगल पेनी। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी एक पजेसिव सेंटेंस है और ये पास्ट पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट में पजेसिव का कोई वाक्य बनाएंगे नेगेटिव का, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा जैसा यहाँ पर किया गया, और साथ में हैव लगाया जाएगा।
तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं कि जब आप पास्ट में पजेसिव का वाक्य बनाते हैं नेगेटिव का, तो आपको सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद जो भी वस्तु है वो आपको मेंशन करनी है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, नाउ अब ही डिड नॉट हैव अ सिंगल पेनी, पेनी मतलब पैसा, नाउ ही डिड नॉट हैव ए सिंगल पेनी मतलब अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था। ही वॉज बैक टू स्क्वायर वन, ही वॉज बैक टू स्क्वायर मतलब वह उसी जगह पर था जहाँ पहले था। देन फिर सोनू रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब महसूस होना, फिर सोनू को महसूस हुआ दैट कि फ्री मनी जो मुफ्त का पैसा होता है वॉज नॉट वर्थ इट, वो इस चीज़ के लायक नहीं था। ओनली हार्ड अर्नड मनी मतलब सिर्फ मेहनत से कमाया हुआ पैसा धन, कैन फीड वो खिला सकता है अ मैन एक आदमी को लाइफ लॉन्ग जीवन भर। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी अच्छे एक मॉरल के साथ, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।